स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफॉन में। आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन क्लास 12th एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम इसी चैप्टर का सॉल्यूशन अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 हमें यही पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन पिछले वीडियो तक में क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया गया है। अब अभी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट 5 - 7 - 2 3 गुना में एक मैट्रिक्स है ए बराबर में -16 -6 7 और 2। हमें चाहिए ए मैट्रिक्स क्या आएगा। अच्छा, इसको आप पढ़ें उससे पहले कुछ बात है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं, आपको हम ध्यान दिलाते हैं, आपको याद रखना है। वो पॉइंट्स क्या हैं वो बताते हैं। यदि आपको ए बी बराबर सी दे दिया जाए, इफ ए बी बराबर सी, और तब आपको दो बातें याद रखनी है। अगर आपको बी निकालना है, ठीक है, तो आपको ए उधर लेके जाना होगा, और अगर ए इधर रखना है तो बी उधर लेके जाना होगा। तो हमें पहले बी निकालना है और दूसरे केस में ए निकालना है। इसी पर आधारित 5 का दोनों क्वेश्चन है, 1 और 2। ध्यान से समझिएगा। ए जब उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा ए इनवर्स सी। ए इधर पहले था, उधर भी जाएगा तो ए पहले ही रहेगा, ए बाद में नहीं रहेगा। ठीक है, ए था जो कि शुरुआत में था इधर, और उधर भी जाएगा तो सी के शुरुआत में ए ही रहेगा। लेकिन इधर ए है, उधर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो ए इनवर्स गुना सी। लेकिन अगर ए चाहिए तो बी उधर लेके जाना होगा, तो बी शुरुआत में नहीं रहेगा, सी इंटू बी इनवर्स। बी बाद में है, उधर भी गया तो बी बाद ही में मिला है, सी इंटू बी इनवर्स। अगर ये बात आपको ध्यान में रहेगा तो आप इनवर्स निकालने में गलती नहीं करोगे। तो पॉइंट्स आप समझिएगा इसको कि यदि ए बी बराबर सी और बी निकालना है तो हमको ए उधर लेके जाना होगा, और ए शुरुआत में है तो इनवर्स भी शुरुआत ही में रहेगा। और अगर ए बराबर चाहिए तो बी उधर लेके जाना होगा, और बी बाद में है ना। एगो प्री फैक्टर है, वो पोस्ट फैक्टर है। तेने प्री फैक्टर तो उन्हों प्री फैक्टर, ये पोस्ट फैक्टर है, यानी बाद में आने वाला है फैक्टर, तो उधर भी बाद में आवेगा, सी इंटू बी इनवर्स। इसी पर ये पूरा चाल चलेगा 5 का 1 और 2। तो चलिए आपको 5 का 1 दिखला देते हैं। एक मैट्रिक्स यहाँ बी है, तो आप ऐसा करो, ए है, ए निकालना है तो इन दोनों का कुछ नाम रख लो, इसका और इसका कुछ नाम दे दो। तो मान लेते हैं, इसको दे दो ए मान लो, बी मान लो। 5 - 7 - 2 3, ये हमने बी मान लिया। और एक को और सी मान लो, -16 -6 7 2। एक को हमने बी मान लिया, एक को सी मान लिया, और ए हमें निकालना है, ए इक्वल टू व्हाट। चलिए हम ए का मान आपको निकाल करके बतलाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो आपको यहां दिया क्या गया है पहले कि चूंकि बी ए बराबर सी, ई बी है, ई ए अब बराबर में सी, तो बी ए बराबर सी। और आपको चाहिए क्या, तो ए चाहिए, तो ए चाहिए तो बी होने जाएगा। अब बी तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो बी शुरुआत में है तो ने भी जाएगा तो शुरुआत में रहेगा, तब बी इनवर्स गुना सी। देखो एने पहले ना है तो ने भी जाएगा तब पहले, अगर इन्हें बाद में रहता लेफ्ट साइड में तो ने भी जाता तो बाद में। अगर इधर रहता ना बी बराबर निकालो तो सी गुना ए इनवर्स हो जाता। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए, तो बी शुरुआत में है तो उधर जाएगा तो बी इनवर्स भी शुरुआत में रहेगा, बाद में सी आएगा। तो जानते हो सी तो हमको पता है, हमें नहीं पता है तो बी इनवर्स। अगर बी इनवर्स निकाल दें और सी के साथ गुना कर दें तो ए मैट्रिक्स निकल जाएगा। ये आप इसको एक मान करके छोड़ दीजिए। चलिए हम बतलाते हैं आपको बी, इसका इनवर्स कैसे निकालें। तो बी इनवर्स निकालने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता है कि पहले तो डिटर्मिनेंट बी निकाल लीजिए। चूंकि डिटर्मिनेंट बी बराबर, बी मैट्रिक्स में जो लिखा हुआ है उसको देख लीजिए, 5 - 7 - 2 3, 5 - 7 - 2 3।
चलिए इसको हल करते हैं डिटर्मिनेंट में। तब 5 गुना 3 तब 15, बीच में साइन माइनस का, माइनस 2 गुने माइनस 7, तब माइनस माइनस प्लस में ही 14, तब 15 में से 14 घटेगा तो बचेगा 1। ठीक है, 5 या 15, बीच में साइन माइनस का, और माइनस 2 गुने माइनस 7, तो यहाँ पर 14 हो गया, 15 माइनस 14 बराबर 1। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट बी आपको निकालने में दिक्कत नहीं हुई। अब आपको एडजॉइंट बी निकालना है। तो एडजॉइंट बी के लिए आपको कोफैक्टर निकालना होगा 5 का, माइनस 7 का, माइनस 2 का, 3 का। तो देखिए हम लिखते जाते हैं कोफैक्टर ऑफ 5, लिखने बी मैट्रिक्स से है तो ये लगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं B11, ठीक है, या फिर कोफैक्टर ही है तो C11 आप करते चलिए। C11 का मतलब यही है कि कोफैक्टर ही निकाल रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, यानी 5 का। तो -1 का पावर पहले तो 1 + 1, और जौन से रो में है रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो सामने वाला खाली बचेगा 3। -1 का स्क्वायर तब +1, और 3 का डिटर्मिनेंट भी 3, तो 1 गुना 3 बराबर 3। अगला हमें कोफैक्टर निकालना होगा -7 का। हम इसको लिख सकते हैं C12, ठीक है, C12 -1 का पावर 1 + 2, और हमें -7 का कोफैक्टर चाहिए, तो रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, सिर्फ -2 बचेगा, और भी डिटर्मिनेंट में। -1 का पावर 3 तो -1, -1 का पावर 3 तो -1, और -2 का डिटर्मिनेंट -2, तो माइनस माइनस प्लस में 2। अगला है कोफैक्टर -2 का C21, तो ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, -1 का पावर 2 + 1 है ना, -2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो ये गया, तो सिर्फ बच गया -7। ठीक है, -2 का कोफैक्टर, तो ये रो गया ये कॉलम गया, तो सिर्फ बच गया -7। -1 का पावर 3 तो -1, और -7 का डिटर्मिनेंट भी -7 ही होगा, और इस प्रकार से हो जाएगा ये दोनों +7। अगला है कोफैक्टर्स 3 का, तो C22 -1 का पावर 2 + 2, 3 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो रो गया कॉलम गया, तो खाली बचेगा डिटर्मिनेंट में 5। -1 का पावर 4 तो +1, -1 का पावर 4 तो +1, और डिटर्मिनेंट 5 का तो 5 ही रह जाएगा। तो इससे हमें एक और मैट्रिक्स मिल गया। अब सीधा सीधा एडजॉइंट निकालेंगे तो इस सब का हमको निकालना होगा। मान लो एक मैट्रिक्स मिल गया P, कुछ भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। P मैट्रिक्स में क्या लिख देते हैं, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर, तब 5 का कोफैक्टर पहले 3, -7 का कोफैक्टर 2, -2 का कोफैक्टर, -2 का कोफैक्टर 7 आया है, 7 लिखेंगे। 3 का कोफैक्टर 5 आया है तो 5 लिखेंगे। हमको तो एडजॉइंट B चाहिए था, तो एडजॉइंट B बराबर इसी का हमको ट्रांसपोज निकाल देना है, P ट्रांसपोज निकालोगे तो 3 2 7 5। ठीक है, एडजॉइंट निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया, तो आपको एक B इनवर्स निकालने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां पढ़े हैं आप एडजॉइंट B बटा में डिटर्मिनेंट B। तो एडजॉइंट B का तो वैल्यू आप जानते हो, यही है 3 7 2 5, और डिटर्मिनेंट B का वैल्यू 1 है ना, डिटर्मिनेंट B का वैल्यू 1 है, आप देख सकते हो डिटर्मिनेंट B का वैल्यू 1 है। तो 1 से भागा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यही रह जाएगा 3 7 2 5। अच्छा, एक ट्रिकली भी बताए थे तरीका, उससे भी आप निकाल के देख सकते हो इसका एडजॉइंट। 5 3 का जगह चेंज तो 3 5, इन दोनों का साइन चेंज तो दोनों पॉजिटिव में, तो 3 7 2 5 आना चाहिए था, और यहाँ आया भी यही है 3 7 2 5। बी निकल चुका है, तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 में हमने क्या लिखा था कि A बराबर B इनवर्स गुना C, तो B इनवर्स आया है 3 7 2 5, और C पहले ही से दिया गया था, देखो फिर से दिखला रहे,
सी दिया गया था -16 -6 7 2, -16 -6 7 2। एक बार फिर से मिला लेते हैं, -16 -6 7 2, यही है, ठीक है ना, -16 -6 7 2। अब इन्हीं दोनों को गुना कर देना है, आप देखिए क्या मिलता है। तो फर्स्ट रो का गुना जब भी करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करिए, 3 गुने -16 तो -16 48, 7 7 49, तो प्लस में 49। फिर इसी का सेकेंड कॉलम के साथ, तो 3 गुने -6 तो -18, 7 गुना 2 14, 7 दूना 14, 2 5 जो ये रो बचा है इसको आप गुना कर सकते हो, तो 2 गुने -16 -32, 5 गुना 7 प्लस में 35, 2 गुने -6 -12, 5 गुना 2 10। ए बराबर 49 में से 48 घटेगा 1, -18 प्लस 14 -4, -32 प्लस 35, 35 - 32 तो 3, -12 प्लस 10 -2। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 1 -4 3 -2। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है और इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखिए। अब ए इधर है तो इन दोनों को मान लीजिए, एगो को बी मान लीजिए, बी है 3 2 1 -1, और एक को सी मान लीजिए, तो 4 1 2 3। ठीक है ना, और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो भी आप लिखो इसमें गलतियां ना हो। अगर एक जगह भी गलत हो जाए, एक जगह माइनस की जगह प्लस हो जाए या प्लस की जगह माइनस हो जाए, तो पूरा का पूरा आंसर ही गलत आएगा। खैर यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, ये तो पहले ही से दिया गया था, तो पता है अब समीकरण के रूप में क्या बन जाएगा, देयरफॉर ए बी बराबर सी, यही है ए बी बराबर सी, और हमको चाहिए ए। तो हम आप लोग को बताए थे कि देखो अगर शुरुआत में रहता और उसको ने लेके जाता तो वो भी एने आता तो शुरुआते में आता, बी पोस्ट फैक्टर है यानी बाद वाला है, तो उधर भी जाएगा तो बाद ही में जाएगा, तो सी इंटू बी इनवर्स हो जाएगा। कई लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स को उधर ले गए तो इसको इनवर्स में ले आते हैं, लेकिन शुरुआत ही में लिख देते हैं और इसको बाद में, तो इससे क्या होगा कि आंसर आपका नहीं मैच करेगा, गलत हो जाएगा। चलिए, हमारे ख्याल से जो पॉइंट समझाए हैं उस अनुसार से ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ए शुरुआत में है, वो हमको चाहिए। बाद वाला को अगर भेज रहे हैं तो इनवर्स होगा लेकिन बाद में लिखा जाएगा, शुरुआत इधर सी सी ये बाद में लिखा गया बी इनवर्स, तो यानी हमें चाहिए बी इनवर्स और सी के साथ उसको गुना कर देना है। चलिए बी इनवर्स आपके लिए निकाल देते हैं। बी इनवर्स तो आपको 3 2 1 -1, आपको पहले डिटर्मिनेंट बी निकालना होगा, तो 3 2 1 -1, जैसे ही गुना करोगे तो 3 गुना -1 -3, बीच में साइन माइनस का और फिर 2, तो -3 -2 -5 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट बी तो हो गया। अगला है एडजॉइंट बी, तो आपको फैक्टर निकालते चलो, A11 -1 का पावर 1 + 1, A11 का मतलब है को फैक्टर ही निकाल रहे हैं हम, लेकिन 3 का है ना, 3 का, तो ये गया तो सिर्फ बच गया -1, -1 का डिटर्मिनेंट, अब -1 का डिटर्मिनेंट -1 के रहेगा, -1 का स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर होगा तो +1, और -1 का डिटर्मिनेंट -1, इसलिए -1 आएगा। अगला है कोफैक्टर 2 का, इसको लिखने का तरीका होगा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A12 तो -1 का पावर 1 + 2, और रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, तो ये बचेगा 1, -1 का पावर 3 तो -1 और 1 का डिटर्मिनेंट 1, तो बराबर -1 आ गया। अगला है कोफैक्टर 1 का,
A21 माइनस 1 का पावर 2 + 1, ये रो गया ये कॉलम गया तो बच गया सिर्फ 2। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। माइनस 1 का पावर 2 + 1 और ये 1 का चाहिए था तो ये गया तो 2 बच गया। माइनस 1 का पावर 3 तो -1, 2 का डिटर्मिनेंट तो 2 बराबर -2। अगला है कोफैक्टर -1 का चाहिए तो 822 माइनस 1 का पावर 2 + 2, ये रो गया कॉलम गया तो सिर्फ बच गया डिटर्मिनेंट में 3। माइनस 1 का पावर 4 तो +1 और गुना में 3 अर्थात 3 आ गया। अब आपको यहां से एक मैट्रिक्स चाहिए P, जो कि प्रत्येक का कोफैक्टर लिखा होना चाहिए। 3 की जगह 3 का कोफैक्टर यानी -1 लिखेंगे, 2 की जगह 2 का कोफैक्टर फिर -1 लिखेंगे, 1 की जगह 1 का कोफैक्टर -2 लिखेंगे, -1 की जगह -1 का कोफैक्टर 3 लिखा जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि हमें अगर एडजॉइंट चाहिए तो एडजॉइंट B बराबर हो जाएगा P ट्रांसपोज। तो -1 आई वाला इन्हें आ जाएगा, फर्स्ट रो वाला फर्स्ट कॉलम में -1 -2 3, यही आया। हमें चाहिए था B इनवर्स, तो B इनवर्स बराबर 1 / डिटर्मिनेंट B गुना एडजॉइंट B, यही फॉर्मूला होगा। तो 1 / डिटर्मिनेंट B का मान अभी अभी निकाले हैं, -5 आया था, डिटर्मिनेंट B का वैल्यू -5 आया था, तो हम -5 लिख देंगे डिटर्मिनेंट B की जगह, डिटर्मिनेंट B की जगह -5 लिख देंगे और फिर लिखेंगे एडजॉइंट B। तो एडजॉइंट B के जगह पर है -1 -2 -1 3। आप और मत कुछ करो, लेकिन निगेटिव आप गुना कर ले सकते हो इसके साथ अगर चाहोगे तो। 1/5 ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस गुना करिएगा ना तो ई प्लस में, ई भी प्लस में, ई भी प्लस में और ई माइनस में हो जाएगा। खैर हमें तो फ्रॉम इक्वेशन 1, हालांकि इक्वेशन 1 माने नहीं थे, मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो, यही था इक्वेशन 1। ए निकालना था तो ए बराबर C × B इनवर्स है, C × B इनवर्स है। तो पहले C का मान लिख लेते हैं फिर B इनवर्स का लिख देते हैं। C का मान था 4123, 4123। B इनवर्स, B इनवर्स है 1/5 1 2 1 -3। तो A बराबर यहां आ जाएगा 1/5 तो पहले ही से है, ये तो है ये है, बाकी गुना करो, पहला रो पहला कॉलम के साथ गुना करोगे, 4 × 1 4, 1 × 1 1, 4 + 1, 4 × 2 8, 1 × -3 तो -3। अब सेकेंड रो का गुना करोगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 × 1 2 और +3 × 1 तो 3, 2 × 2 4, 3 × -3 तो -9, 1/5, 4 1 5, 8 -3 5, 2 + 3 5, 4 -9 -5। ठीक है, अब आप यहां से क्या करोगे, सिर्फ 5 से भागा दे दोगे, 5 से भागा देते ही आ जाएगा 1 1 1 आएगा -1, यही A आ गया है। आप अपना आंसर मैच कर करके देख सकते हो, आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, 1 1 1 -1। तो इस तरह के प्रॉब्लम अगर आपको दिए जाते हैं तो आपसे बनने चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए आपके लिए अब टाइप 2 उठाते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग मैट्रिक्स X satisfying इक्वेशन Ax बराबर B where A and B are known स्क्वायर मैट्रिक्सेस। A और B जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, X बराबर B। ऐसा का भी जैसे पहले बताए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा या उससे थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए ना दो चीज, पहले तो आपको ये शो करके दिखाना होगा और शो करने के बाद कुछ पॉइंट्स बताएंगे उसको आपको याद रखना होगा, और दोनों चीजों को कर सकते हैं तो आप इन सारे क्वेश्चनों को चुटकी में बना सकते हैं।
ए स्क्वायर करना है पहले। देखो ए स्क्वायर डेट मीन्स ए गुना ए, यानी ए को 2 बार लिखना होगा। -1 -1 2 -2 -1 -1 2 -2। ठीक है, जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट रो का गुना पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 गुने ए -1 तो +1, बीच में साइन प्लस का ही होता है। -1 गुना 2 -2, हालांकि प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। फिर इसी का सेकेंड कॉलम के साथ -1 गुने -1 तो +1, अब -1 गुने -2, बीच में साइन प्लस का ही होता है। -1 गुने -2 तो माइनस माइनस प्लस में 2। अब सेकेंड रो का गुना फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 गुने -1 -2, बीच में साइन प्लस का, और फिर -2 का गुना 2 के साथ तो -4। फिर इसी का सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 गुने -1 -2, बीच में साइन प्लस का, -2 गुने -2 तो माइनस माइनस प्लस में 4। ए स्क्वायर बराबर 1 -2 तो -1, 2 + 1 3, -4 -2 तो -6, 4 -2 तो 2। ये हो गया ए स्क्वायर। हमें इनवर्स के बारे में बाद में चर्चा करते हैं, पहले हमको दिखाना है कि ए स्क्वायर प्लस 3a बराबर 4i2। i2 का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स। 2 यहाँ शो कर रहा है कि ये 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और 2 गुना 2 ऑर्डर का है तो फिक्स है, एकदम आपको ध्यान में रखना होगा, ये रेडीमेड है, इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप i3 कह देगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये सब आप समझ सकते हो, एक तरीके से रेडीमेड टाइप का है i2 i3। ये आपको याद रखना है कि अगर i2 कह रहा है तो इसके बारे में कह रहा है, i3 कह रहा है तो इसके बारे में कह रहा है। खैर, आपको पहले दिखाते हैं शो कर करके कि इतना आ जाता है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं। अगर आ गया तब हम इसी का प्रयोग कर करके ए इनवर्स निकालेंगे। तो दिया क्या गया है कि चूंकि LHS ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i2 है ना, यही है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i2। तब ए स्क्वायर क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। -1 3 -1 3 -6 2 प्लस 3 इंटू ए है तो -1 -1 2 -2 -1 2 -2 प्लस 4i2 1 0 0 1। ठीक है, हमने क्या किया कि बस सिर्फ उसको सरिया दिया है। देखते हैं जीरो मैट्रिक्स आता है या नहीं है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, -1 3 -6 2, ये इसमें कोई बदलाव नहीं। 3 जैसे ही गुना करोगे तो 3 गुने -1 तो -3, फिर यहाँ भी -3, 3 दूना 6 और 3 गुने -2 तो -6। 4 से गुना करोगे तो 4 गुना 1 4 0 0 4। ठीक है, अब जोड़ना है तो -1 में -3, -1 प्लस है तो प्लस माइनस माइनस से रहेगा तो -3, फिर +4। देखो फर्स्ट प्लेस का जोड़ना है, सेकंड प्लेस को सेकंड प्लेस में जोड़ना है तो 3, अब प्लस माइनस माइनस से रहेगा तो -3, फिर +0, -6 +6 +6 अब +0, 2 प्लस माइनस -6 अब प्लस में 4। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 4 - 4 यहाँ 0 हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट में 4 - 4 0 हो जाएगा। 3 - 3 ये कैंसिल होकर के ये भी 0 हो जाएगा। -6 + 6 ये भी 0 हो जाएगा, और 4 2 6 - 6 ये भी 0 हो जाएगा।
इस तरीके से ये जीरो मैट्रिक्स आ गया है। तो इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, दिखाना था, ये आप दिखा चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i2 बराबर जीरो मैट्रिक्स। अब एक चीज और दिखाना है, इसी का इस्तेमाल करके आपको ए इनवर्स बताना है। तो ए इनवर्स अगर आप निकालना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप याद जरूर रखोगे, ध्यान रखोगे इसको। पहला क्या है कि अगर a गुना ए इनवर्स कहे तो आप कह देना आई। अगर आपको ए स्क्वायर कहीं कहता है तो इसका मतलब a गुना ए क्यों कह रहा है, यानी ए गुना ए, ये सब ध्यान रखना है। ये सब जरूरत भी नहीं है, इस थोड़ा बहुत आप फोकस कर सकते हो, ये सब ध्यान रखना है। ए गुना ए इनवर्स तब भी आई, और ए इनवर्स गुना ए कहेगा तब भी आई। अच्छा, ए इंटू आई कहे चाहे आई इंटू ए कहे, ए कहोगे, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स गुना होगा तो उस मैट्रिक्स में बदलाव नहीं होता है। या ए इनवर्स इंटू आई चाहे आई इंटू ए इनवर्स, आवेगा ए इनवर्स से। आई का गुना होने से इनवर्स में या मैट्रिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक तो आप ये इन बातों का ख्याल जरूर रखिएगा। दूसरा है, इन सब चीजों का ख्याल रखिएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये सब तो आपको ऐसे भी याद रहेगा। तो ये सब 2-3 पॉइंट्स हैं, अगर आपको याद रहते हैं तो बनाने में, क्वेश्चन बनाने में बड़ा सुविधा होगा। तो हमारा सवाल था कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i2, 4i2 का मतलब है आई है, बराबर 0, तो ए इनवर्स निकालो। चलिए सेकंड जो है इसमें क्वेश्चन, उसका आंसर देते हैं। अगेन ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i बराबर 0। i2 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स ही होता है, उसको i भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जानते हो अगर ए इनवर्स निकालना है ना तो आई वाला एलिमेंट जो है ना, खाली आई वाला एलिमेंट लेफ्ट साइड में रहे दो, बाकी सबको राइट साइड में लेके चल जाना। तो 4i इसको इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर लेके चले जाओ, तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस 3a। अब इसके बाद क्या करना है कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई इन बोथ साइड, आपको यही करना है, दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करने पर। तो मल्टीप्लाई करिए, 4i इंटू ए इनवर्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a और गुना में ए इनवर्स। ठीक है, आप भली भांति वाकिफ हैं कि आई गुना ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स होगा, तो यहां हो जाएगा 4a इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स ये दोनों के साथ गुना होगा, तो माइनस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है इसका मतलब ए गुना ए, बोले भी थे ए स्क्वायर है तो ए गुना ए, और कौन गुना होगा तो ए इनवर्स गुना होगा, तो ए इनवर्स कर दीजिए। फिर माइनस 3a और इसके साथ भी ए इनवर्स गुना कर दीजिए, तो 4a इनवर्स बराबर माइनस ए इंटू ए इनवर्स, आपको पहले में बताया था कि ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, तो आई हो जाएगा। अब माइनस 3a इंटू ए इनवर्स, ये भी आई होगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। 4a इनवर्स बराबर a इंटू आई, तो a हो जाएगा, ये भी हम दिखलाते हैं, a इंटू आई बराबर a हो जाएगा, तो माइनस a माइनस 3i। अब आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 4a इनवर्स बराबर माइनस a आपको याद होना चाहिए कि ये क्या दिया गया था, -1 -1 2 -2 है ना, -1 -1 2 -2 अब -3, अब आई क्या है तो 1 0 0 1, हमने पहले ही कहा था ये रेडीमेड है, फिक्स है। ए अगर 2 गुना 2 ऑर्डर के है तो आई भी उसके साथ लिया जाएगा, तो 2 गुना 2 ही ऑर्डर का। अब एगो में कोई गाड़ी चला रहे हैं तो जरूरी है स्कॉर्पियो के पहिया में एगो साइकिल के पहिया लगा देंगे तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चल सकता है। उसी तरह से अगर 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसके साथ जोड़ने घटाने के लिए 2 गुना 2 ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स भी होना चाहिए, कोई और दूसरा 3 गुना 3 वाला नहीं चलेगा। तो 4a इनवर्स बराबर
माइनस जैसे ही गुना करोगे तो 1 1 -2 +2 और माइनस रहे दो और 3 गुना कर दो अंदर तो 3 0 0 3। इसको सिर्फ सोल्व कर दो। 4a इनवर्स बराबर 1 -3 तो 1 -3 तो -2 1 -0 1 -2 -0 तो -2 2 -3 -1 2 -3 -1 4 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में तो a इनवर्स बराबर 1/4 यहाँ -2 1 -2 -1 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से a इनवर्स का जवाब मिल चुका है। आपको ऐसे सवालों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। 6 का ये पहला नंबर क्वेश्चन था जिसमें कि a इनवर्स जो है आपको निकालना भी था, तो आप a इनवर्स निकाल चुके हो। अगला और भी सवाल है, उसको देखते हैं। हाँ, अगर चाहो तो थोड़ा भागा वगैरह इसको दे सकते हो और भी आसान करने के लिए। हालांकि आपका आंसर जो है -2 को 4 से भागा दोगे तब -1/2 एजा 1/4 -1/2 और -1/4 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिर से यही दिया गया है कि एक कोई मैट्रिक्स है जो कि 2 गुना 2 ऑर्डर का है 2 3 1 2। आपको दिखाना है a² -4a + i = 0 और a इनवर्स निकाल के बताना है। तो पहले आपको a² आप निकाल लेते हैं। तो a² जैसे निकालोगे a × a करोगे, यानी एक ही मैट्रिक्स को आपको 2 टाइम लिखना होगा 2 3 1 2। फिर से आप लिखोगे 2 3 1 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले फर्स्ट रो उठाएंगे और उसको फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए पहले एलिमेंट का पहले से, तो 2 × 2 4। बीच में साइन हमेशा प्लस का रखते हैं, प्लस का ही रखेंगे। 3 × 1 3। फिर फर्स्ट ही रो लेकिन सेकंड कॉलम, तो 2 × 3 6। बीच में साइन प्लस का 3 × 2 फिर से 6। अब सेकेंड रो उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम से बारी बारी से गुना करेंगे। 1 × 2 तो 2, बीच में साइन प्लस का, 2 × 1 तो 2। 1 × 3 तो 3, बीच में साइन प्लस का, 2 × 2 4। ठीक है, तो 4 + 3 जो होगा वो 7, 6 6 12, 2 2 4 और 4 + 3 7 आ गया। तो इस तरीके से a² आप निकाल चुके हैं। आपको जो दिखाना है उसमें LHS में a² -4a + i यही दिया गया है और इसी को आपको सोल्व कर करके जीरो मैट्रिक्स लाके दिखाना है। a² आप निकाल चुके हैं तो आप लिख दोगे 7 12 4 7 -4 × a लिखा हुआ है 2 3 1 2 + i 1 0 0 1। राइट, अब इसे आप सिर्फ सोल्व करोगे। 7 12 4 7, बीच में साइन माइनस का 4 जो है इस मैट्रिक्स में गुना कर दोगे तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 × 1 4, 4 दूना 8, बीच में साइन प्लस का 1 0 0 1। चलिए अब सेम प्लेस वाला को जोड़ना घटाना है। 7 - 8 + 1, 7 - 8 + 1, 12 - 12 + 0, 4 - 4 + 0, 7 - 8 + 1। ठीक है, 7 1 8 - 8 0, 12 - 12 0, 4 - 4 0,
7 1 8 -8, फिर ये 0। इस तरीके से ये 0 मैट्रिक्स मिल गया है। तो पहला सवाल का तो जवाब हो गया, आपको शो करना था, इसको 0 मैट्रिक्स लाना था, ला चुके हैं। अब सिर्फ ए इनवर्स निकालना है। आपको पॉइंट्स याद रहने चाहिए, जो हमने ये पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, तो बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चूंकि a² - 4a + i = 0 इतना ही दिया गया है, -4a + i = 0, तब आपको निकालना है ए इनवर्स। तो हमने कहा था यूनिट मैट्रिक्स वाला टर्म लेफ्ट साइड में रहने दो, अब बाकी सब को राइट साइड में लेके चले जाओ। तो इधर -4a है, जब राइट साइड में जाएगा तो ये +4a बन जाएगा, a² है प्लस में, उधर जाएगा तब -a² बन जाएगा। अब ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई इन बोथ साइड, दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो i इंटू ए इनवर्स, अब 4a - a² में से आप गुना करोगे ए इनवर्स, i इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स 4a इंटू ए इनवर्स माइनस a² है, तो इसको a गुना a लिख सकते हैं, और फिर गुना में ए इनवर्स। ए इनवर्स दोनों में गुना होगा, 4a में भी और a² में भी, तो a² को a गुना a गुना फिर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स = 4 a इंटू ए इनवर्स i माइनस ए इंटू ए इनवर्स i, ए इनवर्स = 4, i है तो 1 0 0 1 माइनस ए इंटू आई, तो सिर्फ ए इनवर्स = 4 से जैसे ही गुना करोगे तो 4 गुना 1 4 0 0 4 माइनस एक, ये जो आपका मैट्रिक्स था हम आपको याद दिला दें, ठीक है ना, 2 3 1 2 था, 2 3 1 2, आप पाओगे क्या, 4 - 2 तो 2, 0 - 3 तो -3, 0 - 1 -1, 4 - 2 2, ये आपका ए इनवर्स आ गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम आपको बरोबर मिलते रहेंगे। ये 6 का 2 नंबर क्वेश्चन था। अगला है 6 का 3 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, 6 का 3 नंबर जो है वो 3 गुना 3 ऑर्डर का है, आपको दिखला रहे हैं। ये 6 का 3 नंबर ये रहा क्वेश्चन। ए दिया गया है 3 गुना 3 ऑर्डर का है, जांचना है पहले a³ - 6a² + 9a - 4i = 0। थोड़ा तो बड़ा होने वाला है क्योंकि a³ निकालना है, तो पहले a² निकालिए, a इंटू ए, 2 - 1 1 -1 2 -1 1 - 1 2। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो इससे पहले आप मैट्रिक्स जरूर पढ़े होंगे, और मैट्रिक्स पढ़े हैं तो उसमें गुना करने के लिए सिखाया गया था, भूले नहीं होंगे। चलिए, तो इसको आप गुना कर लीजिए, सावधानी से एक जगह भी गलती ना हो। तो ये हमारा पहला रो है, और इसको गुना करना है पहला कॉलम से, फिर दूसरा कॉलम से, और फिर ये तीसरा कॉलम से। तो 2 गुना 2 4, बीच में साइन प्लस का, -1 गुने -1 तो +1, 1 गुने 1 बीच में साइन प्लस का, तो फिर 1 गुने 1 1, फिर 2 गुने -1 तो -2, बीच में साइन प्लस का, -1 गुने 2 -2, बीच में साइन प्लस का, 1 गुने -1 तो -1, 2 इंटू 1 2, -1 गुने -1 बीच में साइन +1 हो जाएगा, फिर प्लस में 1 गुना 2 तो 2। ये रहा आपका सेकेंड रो, -1 गुना 2 -2, बीच में साइन प्लस का, 2 गुने -1 तो -2,
बीच में साइन फिर प्लस का, -1 गुने 1 तो यहां -1, -1 गुने -1 तब +1, बीच में साइन फिर प्लस का, 2 गुना 2 4, अब -1 गुने -1 तब +1, -1 गुने 1 -1, बीच में साइन प्लस का, 2 गुने -1 -2 और -1 गुने 2 तो फिर से है प्लस ही -2। एक बार और गुना करना है ये थर्ड रो का तीनों कॉलम के साथ, 1 गुना 2 तो 2, बीच में साइन प्लस का ही, -1 गुने -1 तो +1, फिर बीच में साइन प्लस का, 2 गुना 1 तो 2, फिर 1 गुने -1 तब -1, फिर बीच में साइन प्लस का, -1 गुने 2 -2, फिर बीच में साइन प्लस का, 2 गुने -1 तब -2, 1 इंटू 1 तो 1, -1 इंटू -1 तो प्लस में ही 1, फिर बीच में साइन प्लस का, 2 गुना 2 4। जब आप ए स्क्वायर निकालते हो तो 4 + 2 6, -2 -2 -4 और -1 -5, 2 4 + 1 5, यहां भी -5, 4 2 6, -2 -2 -4 -1 तो -5, 2 2 4 + 1 5, यहां -5 फिर +5। ठीक है, चलिए आप ए स्क्वायर निकाल चुके हैं, आपको एक बार और गुना करना होगा तब आप ए क्यू निकाल पाएंगे। ए क्यू के लिए आपको ए स्क्वायर में ए गुना करना होगा। अच्छा, ए स्क्वायर आपके सामने लिखा हुआ है 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 +5, और ए जो दिया गया था वो इस तरह से है 2 - 1 1, 2 - 1 1 1 -1 2 -1 -1 2 -1, और एक तीसरा रो में दिया गया था 1 -1 2, तो 1 -1 2। अब सिर्फ आप इसको मल्टीप्लाई करिए, जो आपका फर्स्ट रो है उसको आप मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 6 गुना 2 12, -5 गुना -1, बीच में तो साइन प्लस का ही होता है तो -5 गुना -1 तब +5, फिर प्लस में साइन, 5 गुना 1 5। अगला है सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब कैसे करेंगे? तो 6 गुने -1 -6, -5 गुने 2, बीच में साइन प्लस का ही होता है, -5 गुने 2 तब -10, फिर प्लस में 5 इंटू -1 तब -5, फिर फर्स्ट रो का है 6 इंटू 1 6, -5 इंटू -1, बीच में साइन प्लस का, -5 इंटू -1 तो +5, अब 5 इंटू 2 10, प्लस में 10। ये सेकेंड रो है और इसको फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे तो -5 गुने 2 तो -10, बीच में साइन प्लस का, 6 गुने -1 -6, बीच में साइन प्लस का, -5 गुने 1 -5। अच्छा, इधर -5 गुने -1 तो माइनस प्लस में 5, 6 गुना 2 तो 6 दूना 12, बीच में साइन प्लस का, -5 गुने -1 तो माइनस प्लस में ही 5, तो -5 गुने 1 -5, 6 गुने -1 तो -6, हालांकि प्लस में -6, और -5 गुना 2 तो प्लस में ही लेकिन -10। थर्ड रो का आपको फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करना है, तो 5 गुना 2 10, बीच में साइन प्लस का, -5 गुने -1
तब +5, अब +5 गुना 1 5। अच्छा, इसी को आपको सेकेंड कॉलम के साथ गुना करना है, तब 5 गुने -1 -5, बीच में साइन प्लस का, -5 गुने 2 तब -10, अब 5 गुना -1 -5, 5 गुना 1 5, बीच में साइन प्लस का, -5 गुना -1 तब +5, अब 5 गुना 2 10। हम पूरा अगर हल कर लें तो मिल क्या रहा है वो देखते हैं। 12 5 17 5 22, -6 -5 -11 -10 -21, 6 5 11 10, प्लस में 21, -10 -6 -5, फिर -21, 5 5 10 12 22, यहाँ पर फिर से -21, यहाँ 20, फिर यहाँ -20, यहाँ फिर से 20। ये हो गया AQ। अब आपको शो करना था ना, वेरीफाई करना था ये सही है या नहीं, तो AQ -6A² दिया है, तो आपको LHS में जो दिया गया है उसको लिखते हैं कि AQ -6A² और +9A -4I, +9A -4I, बस इतना ही को सोल्व करना है। पहले आप AQ लिख दीजिए, तो AQ का वैल्यू यहां लिखा हुआ है 22 -21 21, फिर है -21 22 -21 20 -20 20, माइनस में 6 × A²। अच्छा, A² आपका क्या था वो भी देख लीजिए। A² यही था 6 - 5 5, 6 - 5 5, और क्या क्या था 6 - 5 5 -5 6 -5 -5 6 -5, और 5 -5 5 था, 5 -5 5 था, +9A। अच्छा, A कितना दिया गया था उसको भी देख लीजिए, यही देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ भी है 2 - 1 1, 2 - 1 1, -1 2 - 1, -1 2 - 1, 1 - 1 2, 1 - 1 2, -4, अब I है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब क्या करना है ना, इसी को बस सिर्फ सोल्व कर देना है और आपको विशेष नहीं कुछ करना है। ये तो जैसे था वैसे ही रहेगा, 22 -21 21 -21 22, फिर -21 20 -20 20, माइनस में 6 से जैसे ही गुना करोगे तो 6 6 36 -30, फिर +30 -30, सभी हम 6 6 गुना करते चलो, 36 -30 30 -30 30, 9 से गुना कर दो तो 9 दूनी 18, -9 प्लस -9, यहाँ 9, -9 9 दूनी 18 -9 9 -9 9 दूनी 18। ठीक है, माइनस में 4 से जैसे ही गुना करोगे तो 4 0 0
004 040 004। ठीक है, चलिए सोल्व कर लेते हैं। 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4। ठीक है, आगे देखते हैं। -21 माइनस माइनस प्लस में 30, फिर प्लस माइनस माइनस में 9 और -0। 21 माइनस 30 प्लस में 9 -0। -21 माइनस माइनस प्लस में 30, फिर प्लस माइनस -9 -0। 22 माइनस 36 ना, 22 माइनस 36 प्लस 18 और -4। फिर है -21 माइनस माइनस प्लस में 30, फिर है -9 प्लस माइनस माइनस में 9 और -0। 20 माइनस में 30, ठीक है ना, अब प्लस 9 और -0। -20 माइनस माइनस प्लस में 30, -20, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस में 30, फिर -9 और 0। लास्ट है 20 -30 प्लस में 18 -4। ठीक है, अच्छा एक चीज हमको जो दिख रहा है ना, ये भी आ रहा है 22 18 40 -40 0 सब कुछ आ रहा है। इसमें तो 0 आ रहा है। -21 -9 -30 प्लस 30 0, 21 9 30 -30 0, इसमें भी 0। 22 18 40 -40 फिर भी 0 माइनस, यहाँ रहा है -21 -9 -30 प्लस 30 0, यहाँ 29 -30 आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सब जगह 21 आ रहा है, ये वाला टर्म देख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कहीं पर गलत हो जाए, और गलत अगर एक जगह भी हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। अच्छा, 5 गुना 2 10, ये सही है, प्लस 5 प्लस में 5, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर यहां से फिर देखा जाए, ओहो हो, बस सिर्फ एक जगह गलत है, वो है 4 2 6। यहां भी 4 2 6 ही होना चाहिए, ये 6 ही होना चाहिए, ठीक है ना, 4 2 6 ही होगा, यहाँ गलती से 5 लिखा गया था। तो होगा क्या कि 5 माइनस 5 एजा 6 हो जाएगा। तो देखिए क्या बदलाव आ जाता है। 5 गुना 2 10, -5 गुना -1 तब +5, और 6 गुना 1 तो यहाँ +6 आ जाएगा, और कहीं गड़बड़ नहीं है, बस यही गड़बड़ था। फिर है 5 गुना -1 -5, -5 गुना 2 तो -10, और 6 गुने -1 तो यहाँ -6 हो जाएगा। फिर 5 माइनस +5, 6 गुना 2 यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तब 5 6 11 और 10 21, माइनस में 21, 12 10 22, ठीक है, ये 22 हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो यहाँ 21,
यहाँ -21 ऐजा 22 हो जाएगा। तो बाकी सब सही है, कोई दिक्कत। अच्छा, लेकिन ये भी गड़बड़ हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 ही जगह बदला होगा और नहीं, कुछ कहीं नहीं बदला होगा। बाकी यहाँ 30 की जगह 36 हो जाएगा, समस्या खत्म। और यही बदलाव आ रहा है, 20 नहीं होगा, 21 -21 ऐजा 22। ठीक है, एक काम करते हैं, पेन हम दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, 22 ऐजा 36 सही है। तो यहाँ 21 होगा, -30 सही है, +9 ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर -21 होगा, -20 नहीं, -21 माइनस माइनस +30, फिर -9 ये सही है। यहाँ 22 होगा, 22 -36 और प्लस में यहाँ हो जाएगा 18 -4, बिल्कुल सही है। तो अब आप देखिएगा, तो सबका सब जीरो आ रहा है, ये भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सब आप देखोगे जीरो जीरो ही जाएगा। 21 9 30 -30 जीरो, -30 +30 जीरो, 22 18 40 -40 जीरो। ठीक है, तो बराबर में ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो ये यहां तक तो कंप्लीट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। इसमें गुना करते समय में यहां पर थोड़ा 5 लिखा गया था, यहाँ 6 होगा, और उसको आप सुधार लीजिएगा, आप आराम से बना ले सकते हैं। एक चीज और है, ए इनवर्स निकालिए, इसी क्वेश्चन में निकाल ही लेंगे, चूंकि AQ -6A² AQ -6A² प्लस 9A -4I बराबर 0, यही तो था। हाँ, इतना ही था, और इसी से हमको निकालना है ए इनवर्स। तो -4I को उधर लेके चले जाओ, बाकी इधर रहे दो। AQ -6A² प्लस 9A -4I है, तो इधर चलाएगा तो 4I हो जाएगा। ए इनवर्स मल्टीप्लाई करिए, ए इनवर्स मल्टीप्लाई इन बोथ साइड। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, AQ -6A² प्लस 9A और गुना में ए इनवर्स, इधर 4I इंटू ए इनवर्स। तो AQ है, तो इसका मतलब A इंटू ए 3 बार, और गुना में ए इनवर्स, -6A² है, तो ए गुना ए, फिर ए इनवर्स, और प्लस 9A इंटू ए इनवर्स बराबर 4I इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स I हो गया, I -6A, ए इंटू ए इनवर्स I प्लस 9A इंटू ए इनवर्स I बराबर 4A इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ A इंटू आई ए हो जाएगा, पॉइंट से आप देखिएगा तो आपको ध्यान में आएगा ए ही होगा। तो A इंटू ए -6A प्लस 9I बराबर 4A इनवर्स। तो यहाँ A² -6A प्लस 9I बराबर 4A इनवर्स। अब आप A² रख सकते हो, तो A² में आया था ना 6, देख लाते हैं, 6 -5 5, ठीक है, ऐसे ही आया था, 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ये था A² -6A। ए वो भी देख लेना है,
2 माइनस एक, अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं। देखो 2 माइनस एक एक माइनस एक, चलिए ध्यान रहेगा, सॉरी 2 माइनस एक माइनस एक 2 माइनस एक माइनस एक 2 प्लस 9 अब आई के जगह पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अब बराबर में 4a इनवर्स। तो 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, 6 से गुना होते हैं, 6 दूना 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 6 दूना 12, 9 से गुना होगा तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9 अब बराबर में 4a इनवर्स। ठीक है, 6 माइनस 12 प्लस 9, 6 माइनस 12 प्लस 9, ध्यान दो 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस 0, 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस फिर से 0, 6 माइनस 12 प्लस में 9 है ना, 6 के बाद माइनस 5 माइनस माइनस प्लस में 6 प्लस में 0, 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस में 6 प्लस 0, 6 माइनस 12 6 माइनस 12 प्लस में 9 बराबर 4a इनवर्स। 9 6 15 माइनस 12 3, 6 माइनस 5 1 5 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 और 6 15 माइनस 12 3, फिर यहाँ आ रहा है 6 माइनस 5 1, यहाँ 5 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1, यहाँ 3 बराबर में 4a इनवर्स। तो हम a इनवर्स अगर निकाले जाने जाएंगे तो 4 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था 6 का 3 नंबर। देखो 3 गुना 3 ऑर्डर का देगा ना तो ये थोड़ा हो जाता है मुश्किल, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, वरना ए इनवर्स निकालना आसान है, खाली ए क्यू जो करने में समय लग जाता है ना उसकी वजह से थोड़ा समय ज्यादा चला जाता है। चलिए 6 का 3 हो गया है। हाँ 6 का 4 नंबर भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो यहाँ है 6 का 4, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 है, आई आपको पहले ही दिखाना होगा, ये क्यू आपको निकालना पड़ेगा, सब कुछ करना होगा, और जैसे इस ऊपर वाले में किए हैं उसी तरह से इसमें भी ए इनवर्स निकाल लेना है। ठीक है, इसमें और आसान होगा कि ए इनवर्स निकालना है तो 11 आई रह देंगे, अब बाकी सब कोने लेके चल जाएंगे। तो ए क्यू है तो इधर आएगा तो माइनस ए क्यू, माइनस 6a स्क्वायर है तो प्लस 6a स्क्वायर, प्लस 5a है इधर जाएगा तो माइनस 5a, और अब ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप संभल करके कैलकुलेशन करते हैं तो ये इनवर्स आप निकाल सकते हैं। चलिए, ये 6 का 3 नंबर तक हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, 5, 6 इतना ही। अगले में टाइप नंबर